भगवान शिव कहते हैं, आप सभी चिंताओं से मुक्ति पा जाओगे, केवल इस कथा को पूरा सुन लेना। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी तुम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस
पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझें। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ? अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गई और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्धि का धन्यवाद कर वहां से चला गया कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे कम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य कर्मदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वह बहुत अधिक बोलता था, सदैव स्वयं को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता था। हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए भी जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता, यहां तक कि वह खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता क्योंकि अमीर घर से था। फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। कर्मदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा,
आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन कर्मदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। कर्मदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। गुरु की बात सुनकर वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यहां कोई मेरा भला चाहता ही नहीं। ये लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने यही कहा? तब कर्मदास ने हामी भरते हुए कहा, जी, लगभग सबने यही कहा। गुरु ने पूछा, पुत्र कर्मदास, क्या तुम यह कर पाओगे? कर्मदास ने कहा, जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूं आपके सामने गुरुदेव कि अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूंगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। कर्मदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है, बाकी विद्यार्थियों से तो श्रेष्ठ हूं मैं। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचता हुआ वह भी विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। फिर उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराकर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। संकल्प टूटने का डर और गुरु का मार्गदर्शन। काफी विचार करने के बाद कर्मदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर कर्मदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्मदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब कर्मदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अब जितना ज्यादा मौन रहता उतना ही पुरानी बातें, यादें सब बहुत तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थीं। अब मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्मदास ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु से लिखकर पूछा, मैं बाहर से जितना मौन हूं, अंदर में उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर कर्मदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। परंतु जब वह जंगल गया
तब उसने जाना कि वह अंदर से अशांत था, इसीलिए बाहर से इतना शोर मचाता था। कर्मदास का वापस ना लौटना, जब पूरा महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्मदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो, क्या पता वह रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था, हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, वह आ जाएगा। कर्मदास का वापस लौटना कुछ समय के बाद एक दिन कर्मदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या, कर्मदास तो सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षक गण के पास गया, उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव से मिलना, गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूं और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है। विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करता हूं। यह कहकर गुरु अपने कुटिया में चले गए। कर्मदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। यह सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने कर्मदास से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी? देखते हैं। यह बोलकर गुरु विश्राम करने लगे। गुरु से वार्तालाप और गुरु की सीख। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके जागे, तब उन्होंने कर्मदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं, इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहां से जंगल गया, तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। शोर को सुनना कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया, तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था, वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञान वर्धन करने के बजाय उसे दबाता था और अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी ना करते और अपनी यात्रा में आगे भी ना बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। परंतु तुमने जंगल जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उससे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। कर्मदास यह सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। गुरु द्वारा गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से वार्ता। फिर गुरु ने कहा,
अब मैं चाहता हूं कि मैं इस आश्रम के सभी लोगों से बात करूं, उन सबको बुला लाओ। कर्मदास जाकर सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लाया। उन सब ने गुरु को चरण स्पर्श प्रणाम किया और गुरु को सुनने के लिए करबद्ध हो खड़े हो गए। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया था। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत करवाएं या शांति की राह दिखाएं, ना कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है, तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल न निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ेगा। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने मौखिक शक्ति का सहारा न लें, अपितु अपनी कमियों को सुधारें, वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी अपनी गलती समझ आई और सभी ने स्वयं में सुधार करने की स्वेच्छा बताई। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बोलना, बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। शिव जिंदगी में आज एक और कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा आपको एक नई जिंदगी की ओर ले जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के घर में हमेशा सुख शांति रहे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है कि ज्यादा अच्छा बना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा ही आपने आज से पहले ही मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोली, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात मानी, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाली की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है
कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे। इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है। सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं हो, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पानी की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों को फायदा उठाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकार्यता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे।
इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार वह दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनाना होगा और लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को कुछ नहीं रख सकता, इसीलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता। फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन, सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है, लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसीलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप पे भरोसा होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जेन मिस्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूं जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूं? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा।
उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे।